इसका कमेंट आया था कि बंगाली से इलाज करवाना सही रहता है या नहीं। तो दोस्तों बात करते हैं एमबीबीएस और बंगाली डॉक्टर्स। बंगाली डॉक्टर्स क्या होता है कि उनकी रीच बहुत ही ज्यादा होती है, सस्ती रेट में इलाज कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि लोग उनसे बहुत ज्यादा टच में रहते हैं। और यही मेन रीजन होता है। वो आजकल क्या है कि आज की इतनी महंगाई के दौर में भी क्या है कि 100 रुपए से लेके 500 रुपए में किसी भी तरह का कोई भी इलाज होता है वो करके और पेशेंट को फ्री कर देते हैं। लेकिन एमबीबीएस के कंपेयर में बात करें तो एमबीबीएस लगभग आपको 2500 से 3000 रुपए तक का इलाज वो ही ट्रीटमेंट होता है। तो ये जो मेजर ब्रिज गैप आ रहा है, इस ब्रिज गैप को आज दिन हो गया कोई सरकार अभी तक कवर नहीं कर पाई। ऐसा हो क्यों रहा है? एक्चुअली होता क्या है, बंगाली डॉक्टर्स रूरल एरिया में प्रैक्टिस करते हैं, जिससे क्या है कि वो लोग है ना बहुत सारे लोगों के टच में रहते हैं, उनकी सर्विस बहुत फास्ट होती है। तो लोग आज भी उसी अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं देते हैं और आज भी उसी ओर पड़े हुए हैं कि मेरे घर पे जो सर्विस दे रहा है वो बहुत अच्छा है। अगर मैं किसी क्लिनिशियन के पास में जाता हूँ तो वहां पे मुझे लाइन लगानी पड़ेगी, उसके बाहर बैठना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट बाद में वो जांचें लिखेगा, जांचें करवाने के बाद में फिर वो मेरा इलाज लिखेगा, उसके बाद में हो सकता है मुझे भर्ती भी कर ले। तो इन सारी चीजों के झंझट में पड़ने से बचने के लिए लोग क्या है कि अपनी जान सौंप देते हैं किसी भी प्रैक्टिशनर को, वो किसी भी तरह का इलाज करवाने के लिए उसको दे देते हैं। तो क्या ये सही है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो क्या आप किसी को अपनी जान सौंप रहे हो? क्या ये सही है? उसने पढ़ाई करी है कि नहीं करी, आपने उससे पूछा है? नहीं पूछते, क्योंकि डॉक्टर साहब ने हमारे यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, काफी टाइम से रह रहे हैं, हमारे परिवार के साथ में उनका अच्छा रिलेशन टर्म है, हमारे खाने में भी आते हैं। तो इस तरह से वो क्या है कि एक आत्मीयता बन जाती है। उसी आत्मीयता के चक्कर में आप अपनी जान उनको झोंक देते हैं। तो आपको क्या है कि मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपसे उनको उनसे इलाज नहीं कराना, आप उनसे इलाज करवाइए। लेकिन क्या है कि आप है ना नॉर्मल उनसे कुछ लीजिए कि आपने डॉक्टर साहब मुझे क्या लगाया है, इतना तो पूछ ही सकते हो ना, डॉक्टर साहब क्या लगाए हो, क्या इलाज कर रहे हो आपने मुझे क्या बीमारी डायग्नोसिस करी है, किस बेस पे इलाज करी है, इतना सवाल तो आपको पूछना रहता है। जब आप किसी प्रैक्टिशनर के पास में जाते हैं, एमबीबीएस हो, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है ना, तो वो क्या करता है, उसका प्रैक्टिशनर पर्चे पे लिख के देता है, उसने ये बीमारी डायग्नोसिस करी है, ये दवा लिखी है, ये जांचें लिखी है। तो ये मेजर डिफरेंस आता है ना, इस तरह का आता है। तो हाँ, आपकी कॉस्ट तो बढ़ रही है। ओवरऑल क्या है कि भारत कृषि प्रधान देश में है ना, तो लोग क्या है कि पैसे को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। कम रेट में जहां पे काम मिल रहा है, क्वालिटी से वो कंप्रोमाइज करने में किसी तरह से हिचकिचाते नहीं हैं। लेकिन ये चीज बहुत ही गलत हो रही है। इससे क्या हो रहा है कि लोगों में क्या एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस नाम की बीमारी जनरेट हो रही है, जिससे क्या होगी कि फ्यूचर में आपके बच्चों की कोई दवा काम ही नहीं करेगी, क्योंकि जो जीवाणु हमारे शरीर के लिए फायदा करते हैं ना, वो ही हमारे शरीर के अंदर मौजूद नहीं रहेंगे। तो आप कर क्या लोगे? आप कुछ नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि शरीर हेल्थ इज द वेल्थ माना जाता है। और अगर आपके शरीर में उस तरह के आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो शरीर को फायदा पहुंचाते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे ही नहीं, तो क्या होगा? आपका शरीर बिल्कुल टूट जाएगा ना, आप किसी तरह के काम काज को अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना होगा, इन सब चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। अगर आप किसी बंगाली से इलाज करवाते हो तो आपको बहुत सोच समझ के रखना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि आप ना एमबीबीएस से भी इलाज करवा रहे हो, किसी भी डॉक्टर से इलाज करवा रहे हो, तो आप उससे क्यों दवा लगी है, इसके क्या साइड इफेक्ट होंगे, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, मैं कितने दिन में सही हो जाऊंगी, कौन सी जांच सही है, मतलब क्या वो अनावश्यक जांचें आपसे तो नहीं करवा रहे, क्योंकि जांचों का कमीशन भी बहुत लंबा है। अगर आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में करना, दवा का कमीशन और जांचों का कमीशन के बारे में। तो हम लोग ना इस पे बहुत डिस्क्रिप्टिव वीडियो लेके आएंगे, बहुत सारे फार्मासिस्टों के रिव्यू लेके आएंगे। उसके बाद में ना हम लोग ना ये वीडियो शेयर करेंगे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको अगला वीडियो कौन सा चाहिए। और हाँ, अगर आप किसी भी प्रैक्टिशनर से इलाज कराओ ना, तो आप ना उसकी क्वालिटी चेक करिए। आपने इवन वो पढ़ा लिखा तो होना चाहिए ना, उस और पढ़ाई करी है कि नहीं करी। अगर उसने पढ़ाई भी नहीं करी और आप है ना उससे अपने हेल्थ के साथ में खिलवाड़ करो, तो इट शुड बी डेफिनेटली कॉजेस फॉर यू, आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें आने वाली है। तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखोगे तो ही तो आपकी हेल्थ इज द वेल्थ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और हाँ, वीडियो को, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और ये जो वीडियो दिख रहा है ना, इसको देखना भी मत भूलिए, इट शुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।